जय हिंद दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जितने भी टीचर्स हैं सभी को आपको सीटेट पास करना पड़ेगा। तो सीटेट पास करना एक्चुअली पुराने टीचर्स को थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि फिक्स सिलेबस होता है और अगर ध्यान से थोड़ा सा देंगे तो आपको क्वालिफाई करने में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। ये मेरा वीडियो लीक से हटकर है, खास करके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन महान टीचरों के लिए जिनके जीवन में ये वीडियो काफ़ी काम आएगी। तो हम अगर साइकोलॉजी की बात करें यानी सीडीपी की बात करें तो उसमें कौन कौन से जो साइकोलॉजिस्ट है, महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट का बात करेंगे, जो खास करके आज व्यवहारवाद पर बात करेंगे कि उनके बारे में जब आप जानेंगे पढ़ेंगे तो आपको उनसे क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो दोस्तों, बाटसन 1878 ईस्वी में उनका जन्म होता है अमेरिका के अंदर, कहते हैं कैरोलिना स्टेट पड़ता है, वहाँ उनका जन्म होता है। और उन्होंने व्यवहारवाद का अच्छा से अध्ययन किया कि कोई भी बच्चे अगर स्कूल में जाता है तो उसको डांट करके, उसको मार करके टीचर उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। और बच्चा जब वो डांट फटकार के या उनको पनिशमेंट के माध्यम से जब सीख जाते हैं वो बच्चा, तो कंटिन्यू वो डर से काम करने लगता है, तो टीचर खुश हो जाता है। तो ये एक्चुअली व्यवहारवाद की बात है। व्यवहारवाद एक्चुअली अंदर की दुनिया की बात नहीं करता है, बच्चे के जो अंदर है, इनर क्या है, इंट्यूशन क्या है, कॉग्निटिव क्या है, उसकी बात नहीं करता, बल्कि वो बाहर की एक्टिविटी और बाहर के वातावरण के माध्यम से ही बच्चे को वो सुधारना चाहता है। वही व्यवहारवाद कहलाता है। तो व्यवहारवाद में आपको बाटसन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दूसरे साइकोलॉजिस्ट की बात करें, पावलोव की अगर हम बात करें तो पावलोव के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कहते पावलोव एक रसिया के प्रमुख साइकोलॉजिस्ट हुए, जिन्होंने बताया कि किसी भी बच्चे को अगर आप कंडीशन करना चाहते हैं, उसको आप सीखना चाहते हैं, तो आपको उनको व्यवहार में सुधार करना पड़ेगा। सुधार में कैसे करना पड़ेगा? तो कहते हैं कि उन्होंने क्या कहते हैं, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, और कुत्ते पर प्रयोग करने के बाद उन्होंने क्या किया कि स्टिमुलेशन कैसे प्राप्त किया जाता है, एक हैबिट को कैसे जनरेट किया जाता है। वो एक कुत्ता को बार बार सेम टाइम पर उसको घंटी के माध्यम से खाना दिया जाता था, कंटिन्यू किया गया, और कंटिन्यू करने के बाद जब विदाउट खाना जब वो घंटी को बजा दिया जाता था तो कुत्ते के अंदर लार ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाता था। तो ये एक्चुअली पावलोव का सिद्धांत था। इससे ये पता किया कि बच्चे को अगर किसी हैबिट में यानी बार बार अगर किया जाए किसी भी काम को तो वो ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। तो एक्चुअली पावलोव ने इस चीज़ पर ध्यान दिया था। अगर हम दूसरे का बात करें, थॉर्नडाइक की बात करें, उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया गया और उसके अंदर जो कमानी था, जो गियर था, वो वहाँ उसके बाहर खाना रख दिया गया पिंजरे के बाहर, और वो बिल्ली जो है बार बार घूम घूम करके उसके तरफ राउंड मार करके, जब उनके जो गियर होता है, जो इनको दरवाज़ा होता है, उनका जो नोक होता है, उसको जब पता चला कि यहाँ से खुलता है, तो जब भी उसके बाहर में खाना आता था, एक ही बार बिल्ली जो है उस पर जंप मारती थी और खोल करके खाना खा लेती थी। तो इससे ये पता चला कि आदत, ट्रायल एंड एरर मेथड से आप बहुत बेहतर ढंग से बच्चे को सीख सकते हो, पढ़ा सकते हो। व्यवहारवाद का
अच्छा उदाहरण दिया था थॉर्नडाइक ने, तो थॉर्नडाइक के बारे में आप पढ़िए। नेक्स्ट है स्किनर दोस्तों, रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात करते हैं। स्किनर एक्चुअली रिवार्ड और पनिशमेंट की बात करते हैं। कहते हैं अगर बच्चे क्लास के अंदर अच्छा काम करता है तो उनको रिवार्ड दीजिए, बच्चे उससे इम्प्रेस होकर अच्छा काम करेंगे और मेहनत करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। अगर जो बच्चे अच्छा काम नहीं करते हैं उसको पनिशमेंट दीजिए, पनिशमेंट जब देंगे तो बच्चे और बेहतर से काम करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि वो डर गए और डर करके वो फिर जीत की तरफ बढ़ेंगे। तो व्यवहारवाद के जो प्रमुख जनक के रूप में माना जाता है, जिसका मैंने चर्चा किया, वाटसन के बारे में बात किया, पावलोव के बारे में बात किया, थॉर्नडाइक के बारे में बात किया, स्किनर के बारे में, और बहुत सारे हैं साइकोलॉजिस्ट, लेकिन ये मेन जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो उससे सीटेट में काफ़ी सहयोग मिलेगी आपको। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।